हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज़। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जिनके अंदर की डिवीज़न हो सकता है ना, यानी कि वो टिश्यू जो कि उन पार्ट्स में पाया जाएगा जिनमें लगातार डिवीज़न होता रहता है, खासकर रूट और स्टेम के टिप्स पर। अब हम आगे चलते हैं और प्लांट टिश्यूज के अंदर आगे और जो तरह के टिश्यूज हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभुजोतक ऊतक, इसका मतलब जिसमें लगातार डिवीजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो जब ये टिश्यूज यानी कि ये टिश्यू जिनमें डिवीजन हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ जब ये पुराने होते जाएंगे तो क्या तब भी इनमें ऐसे ही डिवीजन होगा या फिर ये किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम नोट करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद जो हमें टिश्यूज पढ़ने हैं उनके क्लासिफिकेशन को नोट करते हैं वन बाय वन करके। चलिए, तो वो तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे आज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये दो तरह के हैं। ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये दो तरह के हैं। पहले है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट वन इज जाइलम। अब ये जो जाइलम है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, चार तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। ये जाइलम जो है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए, पूरा क्लासिफिकेशन हमने नोट कर लिया। सेकंड वन इज फ्लोएम। ये भी चार तरह की सेल्स से मिलकर बना है। सीव प्लेट, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स। क्लियर। देखिए, अब वन बाय वन इनको समझ लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो कि सिंपल, अब इनको क्यों कह रहे हैं, सरल स्थायी ऊतक। पहली बात तो परमानेंट टिश्यू क्या है, तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू एक बार आप ये समझ लीजिए, यानी कि वो टिश्यू जिसने एक स्टेबल फॉर्म को एक्वायर कर लिया है वो कहलाएगा परमानेंट टिश्यू, और जिसके अंदर डिवीजन की क्षमता खत्म हो चुकी है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल का मतलब ये है वो परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरह की सेल्स से बना है। ये तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूल कोण ऊतक। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहें तो ये है मृदुतक, ये है दृढ़ोतक और इसको कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। क्लियर। इनको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं, डिफाइन करके अच्छे से। अब है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आप जानते हैं, फ्लोएम आप जानते ही हैं। जाइलम का काम है नीचे से न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है उसको नीचे से, मतलब मिट्टी में से, जड़ों की मदद से पूरे प्लांट तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने हुए खाने को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। जाइलम जो है ये चार तरह की सेल से मिलकर बना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसीलिए कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब इसकी संरचना एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर नहीं हुई है, एक से ज्यादा तरह की जो सेल्स है उनके मिलने से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है।
अब देखिए जाइलम में ट्रैकेट्स वाहिका, वेसल्स वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। क्लियर। यहाँ पर फ्लोएम में सील प्लेट यानी कि चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोएम मृदुतक और कंपेनियन सेल्स यानी कि सह कोशिका। और इस तरह हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम इसको आगे डिफाइन करते हैं। चलो तो अब एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले तो डिफाइन करें कि व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, क्लियर। चलो नोट कीजिए, टिश्यूज which have lost their capacity to divide and have tissues which have lost their capacity to divide and have taken a specific फंक्शन। ठीक है, यानी कि वो ऊतक जिनकी विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है और उन्होंने एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कार्य को चुन लिया है खुद को कंप्लीट कराने के लिए। तो परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन नहीं होंगे और वो प्रोसेस जिसके थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। इसे कहते हैं विभेदीकरण। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जिसकी मदद से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहा जाता है विभेदीकरण। क्लियर है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन गया परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होगा और एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए इन सेल्स का जो ग्रुप है वो एक जगह संगठित होकर कार्य करेगा। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती है उसे डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन अलग अलग तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो चलिए एक एक करके नोट करते जाएं। सबसे पहले नोट करो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के हैं। सबसे पहला है, नोट कर दो, सिंपल, नोट कर लो, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पहला है पैरेन्काइमा, इसको आप लिखेंगे मृदुतक। सबसे पहले बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो देखो सिंपल सेल्स होती हैं एकदम, जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको बनाने का काम पैरेन्काइमा करता है। इसकी जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती हैं। दूसरी बात, उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। ये देखो इस तरीके से आप इनकी जब सेल्स बनाते हो इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लिएटेड है मान लीजिए ये सेल्स, है ना। अब इंटरसेल्यूलर स्पेस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है ना, यानी कि सेल्स के बीच में गैप पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। लिविंग सेल्स होती हैं ये। ठीक है, इनका काम क्या है, तो ये हो गई पहली बात तो लिविंग सेल्स। ठीक है, क्या पाया जाएगा इनमें, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये हो गई इनके स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, लिविंग सेल्स यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस का मतलब है इनके बीच में अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। ठीक है, कार्य यानी कि ये जो पैरेन्काइमा है इनके द्वारा क्या क्या काम किया जाता है। तो पहला काम, इसके काम जो है वो इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट के अंदर टिश्यूज भरे हुए रहेंगे ना अलग अलग तरह के, तो ये पैरेन्काइमा अगर भरा हुआ है तो प्लांट जो है वो अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में रहता है। दूसरा, स्टोर्स फूड, खाना जो बन गया स्टार्च वगैरह उनको स्टोर करके रखने का काम भी कौन करता है, पैरेन्काइमा ही करता है। अब देखिए ये तो हो गया पैरेन्काइमा।
अब अगर इस पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो इसको क्या पेरेन्काइमा ही कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? देखो कि अगर ये पेरेन्काइमा की सेल्स हैं, इसके अंदर हम क्या क्लोरोफिल हो, जैसे लीव्स में होता है, तो उन सेल्स को पेरेन्काइमा ना कहकर क्या कहा जाएगा? क्लोरेन्काइमा। नाम चेंज है, बाकी काम वही रहेंगे। तो अगर पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो कहाँ होगा ये क्लोरेन्काइमा? कहाँ पाया जाएगा? लीव्स में ऑब्वियसली। और इसे क्या कहा जाएगा? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट। काम वही है इनका, ठीक है, स्टोर्स फूड और सपोर्ट देना प्लांट को। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं ना, एक तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और एक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो स्थल पर पाए जाते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स वो जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब पानी के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर भी तो पेरेन्काइमा पाया जाएगा। तो देखो जो पानी के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर काफी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और वहां पर इसे पेरेन्काइमा नहीं कहा जाता, वहां इसे कहा जाता है एरेन्काइमा। वायु तक, वायु, ठीक है। तो ये जो एरेन्काइमा है, एरेन्काइमा का मतलब है वो प्लांट्स जो कि कहाँ पाए जाएंगे? पानी के अंदर पाए जाएंगे। तो वहां इनका काम क्या है? प्लांट की बायंसी को मेंटेन करना। बायंसी जानते हैं? उत्प्लावकता, यानी कि प्लांट जो है ना जमीन पानी के अंदर है तो वो फ्लोट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, डूब तो नहीं गया है या मुरझा तो नहीं गया है पानी के अंदर, यानी कि वो अपनी सिस्टमेटिक पोजीशन में है, बायंसी को मेंटेन करके रख रहा है। साथ ही साथ ये जो टिश्यू है कुछ मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फूड स्टोर कर रहा है तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, खाना स्टोर करके रखा है तो। चाहे तो आप एक नोट और लिख सकते हैं इसमें। तो इसके दो फंक्शंस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो फटाफट। पेरेन्काइमा मृदुता कहते हैं, सॉफ्ट सेल्स होती है, लिविंग सेल्स होती है, बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है। लिविंग सेल्स है, इंटरसेल्युलर स्पेस है, प्लांट को सपोर्ट देता है, खाने को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। दो कंडीशंस कि अगर पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जैसा कि लीव्स में होता है तो इसे पेरेन्काइमा ना कहकर क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और हम जब बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की यानी कि जलीय पादपों की, तो वहां पर पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं उनमें काफी मात्रा में हवा भरी हुई रहती है, तभी तो प्लांट फ्लोट कर पाएगा, तैर पाएगा। तो वहां पर इसे पेरेन्काइमा ना कहकर एरेन्काइमा या वायु ऊतक कहा जाता है, जो प्लांट की बायंसी यानी कि उत्प्लावकता को बनाए रखता है। सो क्लियर? याद हो गया जैसे मैंने बोला? बस अब याद बुक की जरूरत ही नहीं है रटने की, क्लियर हो गया, लर्न हो गया। अब अगले टिश्यू पर चलते हैं। पेरेन्काइमा के बाद हमने पढ़ लिया क्लोरेन्काइमा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा। चलिए, तो पेरेन्काइमा फर्स्ट पढ़ लिया, पेरेन्काइमा के बाद कोलेन्काइमा, वो था मृदुतक। पेरेन्काइमा मृदुतक के बाद दृढ़ोतक। देखो प्लांट जो होता है ना हमारा, हाँ इसको कहते हैं दृढ़ोतक। अब इसका काम क्या है? देखो इसका काम क्या है, प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो ना कि कैसे भी मुड़ जाए और पहले वाली कंडीशन में आ जाए, उसको कहा जाता है क्या? दृढ़ोतक ऊतक के कारण। जैसे कि आप देखो कि जो नया नया पौधा होता है, बड़ा पौधा तो नहीं जो वृक्ष बन चुका वो नहीं, नया पौधा जो होता है ना उसकी टहनी को आपने खींचा, बेंड किया, छोड़ा, वापस वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाती है, पहले वाली पोजीशन में आ जाती है ड्यू टू कोलेन्काइमा। इस टिश्यू में से यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, आप उसकी सेल्स की बात करें तो मजबूत सेल्स होती हैं, देखो ये इस तरीके की सेल्स होती हैं इसकी, और इनकी चारों तरफ ऐसे लेयर पाई जाती है। लेयर का मतलब है कि ये इस तरीके से ये जो सेल्स है ना,
मोटी सी लेयर पाई जाती है सेल्स के चारों तरफ। इसीलिए जो सेल्स होती है ना, इसकी काफी रिजिड होती है, रिजिड यानी मजबूत सी होती है इसकी सेल्स। ये देखो इस तरीके से ऐसे इनके चारों तरफ ऐसे कवरिंग पाई जाती है, तो स्टिफ होती है। स्टिफ यानी मजबूत होती है, पहली बात तो। ठीक है, अब इनके फंक्शंस की बात करें अगर अपन, तो फंक्शंस जो होंगे, किसके फंक्शन, कॉलेनकाइमा के, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि लचीलापन जो है, उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है कॉलेनकाइमा। ठीक है, पत्तियों को आपने मोड़ दिया, शाखाओं को मोड़ दिया और वो बिना टूटे अपनी पुरानी पोजीशन में आ गई, वो इसके कारण होता है। साथ ही साथ इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये बात हो गई कॉलेनकाइमा की। अब नेक्स्ट जो ऊतक या टिश्यू हमें पढ़ना है वो है स्क्लेरेंकाइमा। चलिए नोट कर दिया। चलिए अगला टिश्यू पढ़े स्क्लेरेंकाइमा। थर्ड वन इज स्थूल कोण ऊतक। स्थूल का मतलब होता है काफी, हाँ तो देखो प्लांट के अंदर जो हार्डनेस होती है ना, प्लांट जो रिजिड होता है एकदम, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। नारियल देखा है आपने, नारियल का आउटर कवर, अखरोट पर आपने देखा होगा, वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये पाया जाता है। अमरूद के अंदर कितने हार्ड बीज होते हैं अमरूद के, है ना, वहां पर पाया जाता है स्थूल कोण ऊतक। अब इसकी जो सेल्स होती हैं, डायग्राम की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो देखो ये इस तरीके से, इन पर ये देखो, इन पर हार्ड कवरिंग पाई जाती है। किस चीज की, इनके ऊपर जमा होता है एक स्टिफ पदार्थ जिसे कहा जाता है लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण इसकी सेल्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा रिजिड और टफ होती हैं। जैसे अब ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का छिलका होगा उसके अंदर पाया जाएगा, फिर अखरोट के अंदर पाया जाएगा, नट्स में उनका छिलका देखा है आपने, अखरोट का छिलका कितना टफ होता है, उसके अंदर भी यही पाया जाता है। इनके अंदर इंटरनल स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक, जिसकी वजह से खासकर नट्स में सीड्स जितने होते हैं उनके अंदर भी यही टिश्यू पाया जाता है। काम इसका प्लांट को मजबूती प्रदान करना। जितने भी प्लांट के अंदर स्टिफनेस होगी है ना, उनके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, यही टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, तो प्लांट के वो पार्ट जो कि हार्ड और स्टिफ हैं उनके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा पाया जाएगा। ठीक, अब ये तीनों टिश्यू जब हमने पढ़ लिए तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे बाहरी जो परत है प्लांट की, उनमें मेनली कैसे सेल्स पाई जाती है, लिविंग सेल्स पाई जाती है। अब किसी भी प्लांट की या एनिमल की आउटर लेयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर आउटर लेयर कहलाती है स्किन। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है ना, ये जो एपिडर्मिस है प्लांट की, ये वो लेयर है जो कि बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में रहती है। लीव्स की जब हम बात करें तो देखिए लीव्स के अंदर क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। जानते हैं ना, स्टोमेटा नाम सुन रखा है। ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं, जो काम हमारी नाक करती है प्लांट के लिए वही काम स्टोमेटा या रंध्र करते हैं। इनका काम क्या है, स्टोमेटा या रंध्र जो है ये गैसीय आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें क्या होती है, बीन शेप की दो सेल्स होती हैं, मालूम है ना डायग्राम तो इसका।
इस तरीके की, और यहाँ ये सह कोशिका या कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं, मालूम है ना। ये इस समय रंध्र खुला हुआ है, बाहर ये जो दोनों सेल्स हैं इनके अंदर क्या होगा, जब अच्छे से पानी भरा हुआ है, टर्जिड है, ये टर्जिड का मतलब है जबकि इनके अंदर पानी भरा हुआ है। ये स्टोमेटा है आपका, और ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स है ना, बाहर वाली कंपेनियन सेल्स होगी। तो इनके अंदर जब अच्छे से पानी भरा हुआ है तो ये रंध्र खुल जाता है दिन के समय, और शाम के समय क्या होता है, इनमें से पानी जो बाहर निकल जाता है तो फ्लैसिड होकर चिपक जाती है एक दूसरे के, उसकी वजह से स्टोमेटा बंद हो जाता है। फिर बात करते हैं हम इनकी मरुस्थलीय पौधों की। मरुस्थलीय पौधे यानी कि वो पौधे जो कि कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब उनके अंदर क्या होता है कि अगर बाहर एपिडर्मिस पर ये स्टोमेटा पाए जाएं तो क्या होगा, पानी पहले ही कम है, कितनी कम बारिश होती है मरुस्थल में, तो है ना, तो ये पानी जितना है वो भी एवेपोरेट होकर चला जाए। तो क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, इनके ऊपर क्या पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। इनकी वैक्स, जैसे आपने कभी कैक्टस वगैरह को छू के देखा हो ना, तो देखना बहुत ही ज्यादा मासल, यानी बहुत ही ज्यादा, जिसको कहना चाहिए मोटी परत पाई जाती है। और इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा भी बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसके पीछे रीजन क्या होता है कि वाटर लॉस प्लांट से बहुत कम होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे कौन से वाले टिश्यू, हमने पढ़ लिया हमारे परमानेंट टिश्यू कौन से वाले, सिंपल वाले। अब हम बात करते हैं उन टिश्यूज की जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसके साथ ही देखो कि जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं ना, तो एपिडर्मिस के साथ साथ क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम तने की बात करें, है ना, तो तनों में क्या पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और कैम्बियम की वजह से। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण क्या होता है, सेल्स बाहर की तरफ जब जाती हैं तो तने के बाहर जो बाहरी जो सेल्स होती है ना, कोर कैम्बियम के बनने की वजह से, वो बाहर तने के अंदर वो जो छाल होती है उसके रूप में व्यवस्थित हो जाती है। उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि बहुत कम मात्रा में गैस और वाटर का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली क्यूटिकल और क्यूटिकल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या कहते हैं, यानी कि जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है, जटिल स्थायी ऊतक। हिंदी में आप इसको नोट करोगे अगर तो आप लिखोगे जटिल स्थायी ऊतक। अब देखो, इसको जटिल स्थायी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण एक ही तरह की सेल्स से नहीं होता है, एक से ज्यादा तरह की सेल्स से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक से ज्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बनने के कारण these are known as complex tissue। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल, हिंदी में आप इनको लिखोगे संवहन पूल। संवहन पूल, संवहन का क्या मतलब होता है, देखो हिंदी में याद करो, संवहन का मतलब होता है एक चीज को दूसरी जगह लेकर जाना। जाइलम जड़ से चीजों को पूरे प्लांट तक ले जा रहा है, ये आपका प्लांट है अगर, ठीक है, तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये तो किसके कारण है, जाइलम के कारण। देखो आ रहा है समझ में। और फ्लोएम, डाउनवर्ड जो मूवमेंट है ये किसके कारण है, फ्लोएम के कारण। डाउनवर्ड क्या है, ऊपर क्या बन रहा है प्लांट में, खाना, तो खाना पूरे पौधे तक फ्लोएम पहुंचा रहा है और जाइलम ऊपर लेके जा रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाइलम जा रहा है और नीचे की तरफ फ्लोएम आ रहा है। देखो, और वैसे कंफ्यूज हो रहा हो तो इजी तरीका बताऊं याद करने का, फ्लोएम, फ्लो यानी बहना, बहकर कोई चीज नीचे से ऊपर कभी नहीं बहेगी, ऊपर से नीचे बहकर आएगी ऑब्वियसली। तो फ्लोएम फ्लो कर रहा है, फ्लो मतलब कहाँ से, ऊपर से नीचे, ऊपर क्या है पत्तियां, पत्तियों क्या बन रहा है खाना, तो याद हो गया, फ्लोएम वाला याद हो गया तो जाइलम वाला ऑब्वियसली जो बच गया वो जाइलम हो गया। ये तो इजी था ना। चलो अब पहले बात करते हैं जाइलम की, स्ट्रक्चर की बात करें, नोट कर दिया जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम प्लस फ्लोएम इक्वल्स टू वेस्क्यूलर बंडल। अब देखो, ये जो जाइलम है ये चार तरह की सेल्स से मिलकर बना है, ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा,
और जाइलम फाइबर्स। ठीक, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है पहले उसको नोट कर लो। ये सेल्स भी डेड हैं, ये भी डेड हैं और ये भी डेड है। केवल ये ही लिविंग सेल्स होती हैं इसके अंदर ओनली। पहला क्वेश्चन देखिए, सीधा क्वेश्चन बनता है कि जाइलम के स्ट्रक्चर में कौन सी सेल्स है जो लिविंग है। चार ऑप्शन आ गए, अब कौन सा? तो केवल अभी हमने पढ़ा ना पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं बस, तो जहाँ पैरेन्काइमा आ जाए इसका मतलब लिविंग सेल्स है। ये तीनों डेड सेल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ट्रैकिड्स, तो देखो ट्रैकिड्स होती है दोनों सिरों से ऐसे नुकीली सी होती है। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, और ये न्यूक्लिएटेड होती है इस तरीके से। ट्रैकिड्स होती हैं, इनका काम वही है वाटर वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको करने में प्लांट की मदद करना है। छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं यहाँ पर, ये हो गई आपकी ट्रैकिड्स। वेसल्स की जब आप बात करते हो तो वेसल्स जो होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वेसल्स। ठीक, और इनकी येलो वेसल्स ये परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड का मतलब है यानी कि इनके अंदर ये ऐसे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये है आपकी वेसल्स। ठीक, इनको वेसल्स कहा जाता है। ये वेसल्स होती है। अब हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है ना, न्यूक्लिएटेड सेल्स नहीं, अलग अलग तरह की, इस तरीके से। ये जाइलम पैरेन्काइमा और ये वेसल्स। ठीक है, अब काम तो याद है आपको जाइलम के। जाइलम का काम क्या है? जड़ों से भोजन को और किसको? पानी को और न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाना? भोजन नहीं, पानी और न्यूट्रिएंट्स को पौधे के सभी भागों तक ले जाना। तो इन सब का काम क्या है? देखो परफोरेटेड है यानी कि इनमें छिद्र हैं छोटे छोटे, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक, ये दोनों सेल्स डेड सेल्स हैं, जाइलम फाइबर डेड सेल्स है, ये जो है लिविंग सेल्स है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? जाइलम की। जाइलम के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है फ्लोएम का। अब जाइलम का फंक्शन, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट। रिजिडिटी मतलब मजबूती प्रदान करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। बताओ तैयार हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ये देखो, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्लास 9th में। तो ये आपको याद रखना है कि जाइलम के स्ट्रक्चर में 4 तरह की सेल्स हैं और उन 4 में से केवल एक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल्स हैं, बाकी तीनों डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स इन द सेंस कि इनमें डिवीजन की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। चलो नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम, और इसके साथ ही हम हमारे प्लांट टिश्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बचेंगे केवल हमारे एनिमल फाइबर्स, सॉरी एनिमल टिश्यूज। ठीक, चलो फ्लोएम की बात करते हैं। सेकंड वन इज फ्लोएम। इसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था 4 तरह की सेल्स होती हैं, है ना? कौन कौन सी थी याद कर लो एक बार। फ्लोएम के अंदर 4 तरह की जो सेल्स थी उनके क्या क्या नाम थे? तो देखो, एक तो सीव प्लेट थी, है ना? और क्या था? सीव प्लेट के बाद ये जो सीव प्लेट है इसको कहते हैं चालनी पट्टिका। सीव ट्यूब, चालनी नलिका। ठीक है, चालनी नलिका हो गई, चालनी पट्टिका हो गई। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि फ्लोएम और मृदुतक और कंपेनियन सेल्स, सहकोशिका। इन 4 तरह की सेल्स से मिलकर कौन बना हुआ है? फ्लोएम बना हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखो यहाँ ये देखो इस तरीके की। अब ये देखो इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो हमारी चालनी यानी चाय छानी की चलनी की बात कर लें तो उसमें भी तो छोटे छोटे छेद होते हैं। तो यहाँ हमने इनको इसलिए इसको चालनी नलिका या सीव प्लेट कहा जाता है। ये आपकी सीव प्लेट है। ठीक है, सीव प्लेट के बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो आता है सीव ट्यूब का।
ठीक, तो ये यहीं से सीव ट्यूब निकल के आएगी, सीव ट्यूब। तो यहाँ आप लिख दो सीव प्लेट और ये हो गई, ये हो गई आपकी सीव ट्यूब। दोनों स्ट्रक्चर हो गए। अब क्या बच गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स पाई जाएंगी, है ना। और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा और ये रही कंपेनियन सेल्स। अब वहां तो डेड सेल एक ही थी, अब यहाँ पर देखो ये भी लिविंग सेल्स हैं, ये भी लिविंग सेल्स हैं और ये भी लिविंग सेल्स हैं इनके अंदर। तो ये सारी जो सेल्स हैं ये कैसी हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ना, केवल कंपेनियन सेल्स के अलावा यहाँ पर एक फ्लोएम फाइबर्स और पाए जाते हैं। ये फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये डेड सेल्स होती हैं, बाकी सभी जो हैं कैसी सेल्स होंगी, लिविंग सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, अब इनका काम क्या है, खाने को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, तो पत्तियों में बना खाना यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और इस तरीके से पूरे प्लांट के अंदर इसका सर्कुलेशन जो है वो फ्लोएम सेल्स की मदद से होता रहता है। साथ ही साथ कुछ मात्रा में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं और साथ में स्टोर करने का काम करती हैं। अब देखो आज की क्लास में अगर आपने ध्यान से सारी बातें सुनी हैं तो इस चैप्टर को आप एक बार बुक से पढ़ लें, एक बार क्लास से पढ़ लें और ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार, यानी कि आपको याद हो जाता है। अगली क्लास में हम एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इतना इजी चैप्टर है ये, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।